हेलो नमस्कार साथियों, ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रवीण सर द्वारा प्रकाशित एडुटेर या करंट अफेयर्स बुक के अर्धवार्षिक अंक, जिसमें कि कुल 16 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, आज हम उसके 8वें प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर दिए हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। यह एक बेहतरीन बुक है जो सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए आते हैं इस सेट के ऊपर। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। जब तक हम प्रश्न के बाद अन्य ऑप्शन को पढ़ते हैं तब तक आप खुद से इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए और लास्ट में आप जरूर कमेंट करें कि आप जो है 50 में से कितने अंक अर्जित कर पा रहे हैं। यह एक प्रैक्टिस सेट है और आप भी इसे पहले प्रैक्टिस करने का ही प्रयास कीजिए, बाद में आप आंसर सुनिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो आइए देखते हैं। रोहित सरदाना जो है ये पत्रकारिता से संबंधित थे। जगमोहन मल्होत्रा जो है ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। और पंडित देवव्रत चौधरी जो है ये सितार वादक थे। और चंद्रो तोमर जो थे ये शूटिंग से संबंधित थे। तो आपका इस तरह से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? एंजेला मर्केल, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन या फिर नरेंद्र मोदी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। कंसल्ट द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता जो हैं वो नरेंद्र मोदी को रेटिंग मिला है इसमें। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? वियतनाम, सऊदी अरब, मिस्र या फिर यूगोस्लाविया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है, आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक जो है ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? प्रियंका चोपड़ा, हंटर बाइडेन, एनी जेदी या फिर अरुंधति राय? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हंटर बाइडेन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। जबकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन किस देश के द्वारा शुरू किया गया, तो आप याद रखिए जो है पहली कोविड वैक्सीन जो है जानवरों की वो रूस के द्वारा विकसित किया गया है। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेख मुजीबुर रहमान। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जो है शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। आप याद रखेंगे गांधी शांति पुरस्कार जो है वो 1995 से शुरू किया गया है। और ये आपको यह बता दें कि ऑप्शन नंबर ए जो है सुल्तान कबूस बिन सैद, इसे 2019 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, जो ओमान के सुल्तान हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना का शुरुआत किस राज्य से की गई? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर मणिपुर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? कपड़ा उद्योग, इस्पात उद्योग, मत्स्य उद्योग या फिर चीनी उद्योग? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा उद्योग। अभी वर्तमान में जो है नए कपड़ा मंत्री कौन बने गए हैं? तो पीयूष गोयल, पहले स्मृति ईरानी थी, उनसे यह मंत्रालय लेकर पीयूष गोयल को दे दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। लेकिन अगर हम भारतीय संस्थानों में बात करें तो भारतीय संस्थानों में जो है आईआईटी बम्बई इसमें पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2030 तक।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जाएगा, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? अजय माथुर, प्रीति सिन्हा, SM सुब्रमण्यम या फिर भाव्या लाल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना जो हुई थी वो 2015 में की गई थी और इसके मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अभी आपसे एक और प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन बना है? तो ग्रीस इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोरोना अभियान 2021 की शुरुआत की गई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत या फिर बहरीन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है इस तरह के प्राकृतिक अनुकूल शहर जो है निर्माण करने की घोषणा की है और यहाँ पर जो है सभी तरह के पेट्रोल या फिर डीजल किसी भी ईंधन से चलने वाली गाड़ी जो है पूर्णतः बैन किया गया है और ये जो है प्राकृतिक वातावरण को एक तरह से विकसित करने का वहाँ पर इसमें लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25वां। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? अमेरिका, रूस, जापान या फिर इजराइल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। हालांकि जापान जो है 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा जरूर की थी, लेकिन अब यह पहला देश नहीं रह जाएगा क्योंकि इससे पहले ही न्यूजीलैंड जो है 2021 के अंत तक ही लकड़ी से बने उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा कर चुकी है। इस तरह अब आपका जो सही आंसर होगा वो न्यूजीलैंड होगा और इस लकड़ी से बने उपग्रह का नाम होगा वीसा वुडसेट। आप ध्यान रखेंगे, हालांकि प्रश्न लिखने तक जब बुक प्रकाशित किए गए हैं तो उस समय जो है जापान ही थे, लेकिन अब जो है हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका नाम है, क्या नाम है? कवच, सुरक्षा रक्षक या फिर शक्ति? इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, शक्ति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। इस सम्मेलन का विषय जो है कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया, ये कथन भी सही है। इसमें मुख्य अतिथि जो थे वो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। तो उपयुक्त जितने भी कथन हैं 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के संदर्भ में सभी कथन सत्य हैं। तो आपका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, NSIR के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है। तीसरा कथन बता रहा है कि इसे 2022 तक लॉन्च किया जाएगा। आपका जितने भी कथन दिए गए हैं NSIR के संबंध में उपयुक्त सभी कथन सही हैं। इस तरह आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सामिया सुलूह हसन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हुए G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? S जयशंकर, शक्तिकांत दास, निर्मला सीतारमन या फिर नरेंद्र मोदी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 100 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर कर्नाटक? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरी को 75% आरक्षण को लागू किया है? उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब या फिर महाराष्ट्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला किसे बनाया गया या फिर कौन बना? बेल्लारी, विजयनगर, हम्पी या फिर बेलगामी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर। अभी आप याद रखेंगे कि तमिलनाडु का जो है मयिलादुरै उसे 38वां जिला बनाया गया है, जबकि मलेरकोटला जो है पंजाब का 23वां नवीनतम जिला बना है, और मेरंग जो है मेघालय का 12वां नवीनतम जिला बना है। तो 4 प्रश्न आए हैं इस जिले से संबंधित, तो आप चारों को याद रखें तो बेहतर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या फिर भारत? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत जो है एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में पहले स्थान पर रहा। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? चंद्रमा, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई? अमेरिका, फ्रांस, भारत या फिर जापान? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत के द्वारा जो है विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया गया। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान प्रक्षेपण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा या फिर केरल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तब आंसर जो है उड़ीसा हो जाए, असम हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा जाएगा तब आंसर जो है आपका उड़ीसा होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन को। कहता है कि मलयालम फिल्म मरक्कर जो है इसको बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब दिया गया, तो ये कथन सत्य है। दूसरा कथन बता रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है कंगना रनौत को चुना गया, तो ये कथन भी सही है। कंगना रनौत को उनके फिल्म जो है मणिकर्णिका और पंगा के लिए दिया गया, तो ये कथन भी सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब जो है वो छिछोरे को दिया गया है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का फिल्म था, तो ये कथन भी सही है। इस तरह 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में जितने भी कथन लिखे गए हैं सभी कथन सही है। इस तरह आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज, हिमा दास, मेरी कॉम या फिर साइना नेहवाल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंजू बॉबी जॉर्ज। लेकिन अगर आपसे बीबीसी द्वारा इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पूछा जाएगा तब इसका आंसर है बदल जाएगा, तब इसका आंसर होगा केनेरू हेम्पी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सड़क संगठन जिसे हम बीआरओ के नाम से जानते हैं, इसकी पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैशाली हिबासे। बीआरओ की स्थापना जो है 1960 में हुई थी और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो हैं लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी। अगला प्रश्न है, पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोट ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्थिरीफर जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रमेश पोखरियाल या फिर निर्मला सीतारमण? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल। अगला प्रश्न है, फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया? इटली, नीदरलैंड, पाकिस्तान या फिर तुर्की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। अभी फीफा के द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई थी, विश्व रैंकिंग, जिसमें जो है बेल्जियम पहले स्थान पर है और भारत जो है इस फीफा की रैंकिंग में 105वें स्थान पर रहा। आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत किस राज्य में की गई? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल की मंजूरी दी है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या फिर न्यूजीलैंड? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है,
स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत किसने की? नीति आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या फिर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों को उत्सर्जन की खोज की है? शुक्र, शनि, अरुण या फिर वरुण? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुण। नेक्स्ट प्रश्न है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? असम, तमिलनाडु, झारखंड या फिर केरल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम जो है अभी हाल ही में वहां पे चुनाव हुआ था, उसके बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा बनाए गए हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा से एक दो और प्रश्न आप याद रख सकते हैं। इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन के सदस्य में शामिल किया गया है और वर्तमान में जो है हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, नियो 1 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है, यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? चीन, जापान, अमेरिका या फिर रूस? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में फैक्ट FACT समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई? नाइजीर, माली, चाड या फिर सूडान? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाड। अभी जो है हैती के प्रधानमंत्री के घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है किस देश की प्रधानमंत्री का घर में घुसकर हत्या कर दी गई, तो इसका आंसर जो है वो है हैती। अगला प्रश्न है, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में जो है आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? इंदौर, वाराणसी, भुवनेश्वर या फिर चेन्नई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, भारत पहला डिजिटल बजट लाया गया। भारत का पहला डिजिटल बजट कब लाया गया? 2020, 2019, 2021 या फिर 2018? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2021। आइए देखते हैं इस सेशन के आखिरी प्रश्न को। बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? 2024, 2025, 2030 या फिर 2035? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2030। तो दोस्तों ये था एडिटोरिया करंट अफेयर्स बुक का प्रैक्टिस सेट 8। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।